पहले औपचारिक और सार्वजनिक रूप से स्वीकृत संपर्क में कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मंगलवार को तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास टेनकजई से मुलाकात की और भारत की चिंताओं से अवगत कराया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय माक ने कहा कि चर्चा अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और जल्द वापसी और अफगान नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की भारत यात्रा पर भी केंद्रित है। तालिबान पक्ष के अनुरोध पर दोहा में भारतीय दूतावास में बैठक हुई और 2 सप्ताह बाद संगठन ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया। मां ने कहा कि तालिबान के प्रतिनिधि ने राजदूत को आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को सकारात्मक रूप से संबोधित किया जाएगा। आज कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास टेनकजई से मुलाकात की। बैठक तालिबान पक्ष के अनुरोध पर भारतीय दूतावास दोहा में हुई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की यात्रा पर भी चर्चा हुई। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की महीने भर की अध्यक्षता अफगानिस्तान की स्थिति पर एक मजबूत संकल्प सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर पर्याप्त परिणामों के साथ समाप्त हो गई है, जो भारत के विचारों और चिंताओं को दर्शाती है और मानती कि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी को भी धमकी देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, देश हो या आतंकियों को पनाह। भारत वर्तमान में 15 राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल की सेवा कर रहा है। अगस्त के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की। अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद के भारत के प्रेसिडेंसी के अंतिम दिन पर तालिबान द्वारा काबुल के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर परिषद द्वारा अपनाए गए पहले प्रस्ताव के साथ प्रेसिडेंसी समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने मंगलवार को ट्वीट किया, जैसा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता को समाप्त करते हैं, हम UNSC के सभी सहयोगियों को हमारे राष्ट्रपति पद को सफल बनाने के लिए उनके जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा, मैं और न्यूयॉर्क आने वाले राष्ट्रपति की कामना करते हैं। उन्होंने कहा। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इतिहास में अपने सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के बाद एक प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी सांसद ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में अपना आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखना चाहिए ताकि वह ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने। उन्होंने एक साक्षात्कार में PTI से कहा, भारत और अमेरिका कई तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर सकते हैं, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना और साझा करना शामिल है और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी साजिश को विफल करने के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी शामिल है। इलिनॉइस से 3 बार के कांग्रेसी कृष्णमूर्ति पहले भारतीय अमेरिकी सांसद हैं, जो इंटेलिजेंस पर सदन की स्थायी चयन समिति के सदस्य हैं। हमें उस संबंध में आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयास जारी रखने होंगे। मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब में कहा, यह कहते हुए कि अमेरिका का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध अब अफगानिस्तान में समाप्त हो गया है।